हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर इस लेक्चर में जो है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल। इसे बहुत ध्यान से याद रखने वाली बात है। स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू जो है स्टमक से जो फूड बाहर निकलते हैं, स्टमक से फूड जो है कहाँ पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट्स में? ड्यूडेनम में, which releases it in a small amounts into the small intestine। तो ऐसा भी नहीं है जो एक ही साथ स्टमक में जितने भी फूड्स हैं स्मॉल अमाउंट्स में एंटर कर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो स्मॉल अमाउंट्स में फूड का जो है स्मॉल अमाउंट्स जो बिल्कुल नीचे की तरफ है, और ये रेगुलेट होता है स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू। अब देखिए, फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से द फूड नाउ एंटर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल which is fitted into a compact space because of extensive coiling। एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल क्वाइलिंग, स्प्रिंग की तरह जो है क्वाइलिंग होता है, और कॉम्पैक्ट स्पेस, और एक कॉम्पैक्ट स्पेस में जो है ये फिट होता है, लेकिन एक्सटेंसिव क्वाइलिंग होती है, बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग होती है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री का। पूछा जा सकता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो उस कंडीशन में आपको स्टमक बोलना है सबसे बड़ा, और लॉन्गेस्ट पार्ट which is the longest part of the alimentary canal। तो ऐसे कंडीशन में इसका जवाब जो है आपको क्या देना है? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत। अब देखो, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग लेंथ के होते हैं। Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested। जो हार्बीवोरस एनिमल होते हैं, जो ग्रास वगैरह ईट करते हैं, उसके अंदर ये सबसे लंबी होती है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ताकि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट। मीट जो है ईजियर हो जाता है डाइजेस्ट के लिए। हैंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स, जैसे टाइगर्स है, हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो, मीट जो है ईजियर है डाइजेस्ट के लिए, जबकि ग्रास जो है, जो प्लांट्स वगैरह जो प्रोडक्ट हैं, ग्रासेज वगैरह है, तो ये आपको आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है। लॉन्गर जो है इसका डाइजेशन होता है, इसलिए इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होता है। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल है, जो मीट वगैरह खाते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो है शॉर्टर होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। हम लोग क्या हैं? हम लोग तो ओमनीवोरस हैं, ओमनीवोरस एनिमल हैं, तो न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा। अब देखिए, लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन्स एंड फैट्स, प्रोटीन और फैट का भी कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। इट रिसीव्स द सेक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। और इस पर्पस के लिए इट रिसीव्स द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है रिसीव करता है लीवर और पेनक्रियाज से सेक्रेशन को। किस लिए? डाइजेशन के लिए। डाइजेशन के लिए ही
लीवर और पेनक्रियास से जो सेक्रेशन होता है उसे वो रिसीव करता है। लीवर से क्या होगा? लीवर इट मीन्स जैसे गॉल ब्लैडर हो गया, गॉल ब्लैडर से बाइल जो है पास होगा। पेनक्रियास, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूसेस जो है पास होंगे। The food coming from the stomach is acidic, has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act. जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो एल्कलाइन मीडियम हो जाता है। एल्कलाइन मीडियम कैसे हो जाएगा? पेनक्रियाटिक एंजाइम के एल्कलाइन मीडियम बाइल जूस के कारण होता है। और ये एल्कलाइन मीडियम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है उस पर एक्ट करे। Bile juices from the liver accomplishes this in addition to action acting on fats। सबसे पहले बच्चों ये ध्यान दो, जो बाइल जूस जो है जो लीवर से आता है वो आपको फैट पे एक्ट करता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ द लार्ज ग्लोब्यूल्स व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। फैट्स जो है वो प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में लार्ज ग्लोब्यूल्स के रूप में, जो डाइजेस्ट जो है इजी वे में नहीं हो पाएगा एंजाइम के थ्रू, इसलिए उसको इमल्सिफाइड कर दिया जाता है। मतलब बाइल साल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। बाइल साल्ट्स क्या करता है? ब्रेक देम, उसको तोड़ता है। ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देगा ताकि इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, और उस पे एंजाइम जो है अच्छे ढंग से एक्ट कर सके। दिस इज द सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। देखिए यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे सोप का जो एक्शन होता है किसी डर्ट पे यानी गंदे चीज़ों पे। दैट वी हैव लर्नड, जो हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। द पैनक्रियाज सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन। इंपॉर्टेंट लाइन है, पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है उसके अंदर ट्रिप्सिन होते हैं जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। एंड लाइपेज, लाइपेज भी होता है जो फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। लाइपेज का जैसे ही नाम आ जाए आप समझ लो जो फैट्स को वो डाइजेस्ट करने के लिए होता है, यानी लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है लाइपेज। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स व्हिच सेक्रेट इंटेस्टिनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जो वॉल होते हैं उसके अंदर ग्लैंड होता है जिसको इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बोलते हैं, व्हिच सेक्रेट इंटेस्टिनल जूसेस, और जो सेक्रेट करता है इंटेस्टिनल जूस को। The enzyme present in it finally convert the proteins to amino acids, complex carbohydrates into glucose, and fats into fatty acid and glycerol। देखिए ध्यान देने वाली बात है, द एंजाइम प्रेजेंट इन इट, इंटेस्टिनल जूस के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो फाइनली कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, एंड फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। मतलब सबसे जो फाइनल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है? ग्लूकोज है, फैट का फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल है, और प्रोटीन्स का एमिनो एसिड्स है। बच्चों डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के वॉल से फूड का डाइजेशन हो जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर
बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, उसे विलाई कहते हैं। which increase द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के लिए उसमें सरफेस एरिया को वो इंक्रीज किए रहता है, यानी बनाए मतलब बढ़ा कर रखता है ताकि अच्छे ढंग से एब्जॉर्प्शन हो सके। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, विलाई जो है रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स which take the absorbed food to each and every cell of the body। देखो बच्चों, द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, विलाई के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। which take the absorbed food, जो एब्जॉर्ब्ड फूड जो है वहां तक पहुंचा देता है। कहाँ तक? ब्लड 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 के अंदर तक जो है पहुंचा देगा, यानी ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ब्लड वेसल्स उसमें पहुंच जाएगा। टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और ब्लड वेसल्स के थ्रू वो सेल तक पहुंच जाएगा, यानी बॉडी के हर एक सेल में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वह पहुंच जाता है, यानी वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, और जहाँ पे एनर्जी के लिए उसका यूज़ किया जाता है। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़, और नए टिश्यूज़ भी बनते हैं। एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज़, और ओल्ड टिश्यूज़ को रिपेयर भी किया जाता है। कहने का मतलब एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, मसल्स बनते हैं। फैटी एसिड्स एंड गिल्सेल से एनर्जी क्रिएट होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज जो कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज से एनर्जी क्रिएट होगा। द अनएब्जॉर्ब फूड, जो अनएब्जॉर्ब फूड है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं, जो आपको एब्जॉर्ब नहीं किया गया, इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी फूड के जो पार्टिकल्स है ना, जो फूड का जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो तो ब्लड वेसल्स के थ्रू सेल तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो अनएब्जॉर्ब फूड है, कुछ ऐसे भी फूड के पार्ट्स होंगे जो डाइजेस्टेड नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर, और जहाँ पे यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो वाल है एब्जॉर्ब मोर वाटर, वहाँ पे अधिक से अधिक वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम दिस मटेरियल, उस मटेरियल से। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और जो रेस्ट है मटेरियल यानी वो रिमूव हो जाएगा बॉडी से वाया द एनस, एनस के थ्रू। द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल एस्फिंक्टर, और जो वेस्ट मटेरियल का जो एग्जिट है, जो बाहर निकलने का जो तरीका होता है, वो किस से रेगुलेटेड होता है? वो होता है आपको एनल एस्फिंक्टर से। ठीक है, तो अब आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें बस एक मोर टू नो यानी डेंटल कैरीज जो है, ये हम लोग अगले चैप्टर में, अगले जो है लेक्चर में जो है इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।